हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको शालोम। मैं आशा रखता हूँ आप ज़रूर से परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को पा रहे होंगे। और जैसा आपको विदित है कि हम जो हमारा नया टॉपिक है, दाऊद ने अपने आप को अपने परमेश्वर में मजबूत किया, के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज हम उसके दूसरे एपिसोड को आपके साथ में साझा करेंगे। और मैं आशा रखता हूँ ये ज़रूर से हम सभी के लिए बड़ा लाभदायक होगा। और इन वचनों के द्वारा, जो कि परमेश्वर के जीवित वचन हैं, आपको और मुझे ये बड़ा प्रोत्साहन देंगे और हमें अपने आत्मिक विश्वास के स्तर को बढ़ाने में ये बड़े मददगार होंगे। और इन वचनों के द्वारा हम सभी बड़े आशीष को पाएंगे, मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। प्रियो, आइए हम जल्दी से वचन में जाएंगे। और वचन में जाने से पहले हम कुछ क्षण आराधना में जाएंगे। और आराधना में जाने से पहले मैं कुछ आयतें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो कि है भजन संहिता उसका 150वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। लिखा है, परमेश्वर की स्तुति हो, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। आइए प्रियो, हम कुछ क्षण आराधना में जाएंगे और अपने परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम धन्य कहेंगे, क्योंकि वो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है। ना वैसा कोई है, ना कोई था और ना कोई हो सकता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की आराधना में हम लिप्त हो जाएं और उसकी हुजूरी को, उसकी पाक रूह को हम मांगे कि खुदावंद हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में सहायता करें। आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि जो खुदावंद आप हमसे बातें करना चाहते हैं वो आप हम पर रिवील करें, अपना प्रकाशन दें। और ये जो वचन है खुदावंद, ये हमारे जीवनों में 100 गुना फलवंत होने पाए। हालेलुया। Oh Jesus, we worship you, Father. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. धन्य होवे नाम यीशु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम यीशु का। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम यीशु का। मिलकर हम एक साथ
उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम यीशु का। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम यीशु का। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। कहे साथ में, जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहार। कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। जैसे जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। जैसे जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहार। कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। कब मैं पहुँचूं तेरे पास, इच्छा और तुझे निहारूं मैं। और
खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु। हो प्रभु, जैसे हिरनी जल को तरसती है प्रभु, वैसे ही हमारी आत्मा भी आपके वचनों के लिए और आपको निहारने के लिए तरसती है मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवनों पर आप अपना कब्जा करें प्रभु। हमें संसार के लोभ लालच और अंधकार की शक्तियों से बचाएं मेरे प्यारे खुदा। प्रभु अनुग्रह और आपकी दया को चाहते हैं अपने जीवनों पर खुदावंद। ओ प्रभु, हमें हमारे आत्मिक स्तर में बढ़ने में मदद कर प्रभु। हमें वो अलौकिक विश्वास दे जिसे हम धारण करके प्रभु अंतिम समय तक विश्वास योग्य ठहरे रहें प्रभु। प्रभु कोई भी बहकाने वाली बातें हमें बहका ना सके, ये संसार का लोभ लालच प्रभु हमें बहका ना सके, और प्रभु कोई अन्य बात हमें आपके प्रेम से जुदा ना कर सके मेरे प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु, हम आपके स्वाद को चख कर खुदावंद आप में मामूर होना चाहते हैं खुदा। आपके वचनों के प्रकाशनों को पाना चाहते हैं और प्रभु आपकी भक्ति में लीन और लिप्त होना चाहते हैं प्रभु। ओ प्रभु, तू अपनी बेदारी को हमारे जीवन में भेज, अपने राज्य को हमारे जीवन में उंडेल, और प्रभु हम पर पूरा कब्जा कर, और प्रभु तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने दे। ओ प्रभु, हमें वो खाली बर्तन बना जिसमें तू अपने अभिषेक को उंडेले, जिसमें तू अपनी पवित्रता को भरे, जिसमें तू प्रभु अपने अद्भुत कामों को करे मेरे प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु, हमारी सहायता करके हम तेरे जैसे पवित्र बन सके, तेरे लायक बन सके प्रभु, और अपने आप को दिन प्रतिदिन प्रभु हम निखार और संवार सके मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु हमारी मदद कर और सहायता कर प्रभु। इस विनती के लिए प्रभु, इस विनती को खुदावंद हम करते हैं कि प्रभु आज का जो भी वचन हम सुनने जा रहे हैं उस पे 100 गुना आपकी आशीष हो प्रभु। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ मेरे प्यारे खुदा। आप बढ़ें और प्रभु आप मुझ में महिमा पाएं प्रभु। जितने भी वचन आज आप हमें सिखाते हैं, सुनाते हैं प्रभु, उन सब को प्रभु हम सीख कर प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास में हम जड़ पकड़ते जाएं और बढ़ते जाएं प्रभु। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, और प्रभु अपने वचन का प्रकाशन हमें दे। पवित्र आत्मा सब बातों पर कब्जा आप करें। ओ प्रभु, इन सारे एपिसोड्स को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। इन सारे एपिसोड्स के द्वारा प्रभु जितने सुनते हैं वे सब आशीष पाएं मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रियो, हम जल्दी से वचन में जाएंगे, और जैसा आपको विदित है कि हम सब जो हैं इस समय दाऊद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और जो हमारा विषय है वो है दाऊद ने अपने आप को अपने परमेश्वर में मजबूत किया। हालेलुया। और आप जानते हैं भली भांति कि हमने पिछले एपिसोड में इस बात पर चर्चा की थी और इस बात पर हम मनन कर रहे हैं, तो कृपया करके मेरे साथ आप जल्दी से निकाल लीजिए हालेलुया। दाऊद ने अपने आप को अपने परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत किया। हालेलुया। यस। और जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी उसके ऊपर हमने जो चर्चा की थी, तो हमने उस बात को देखा था कि मुसीबत के समय दाऊद ने क्या किया, और इस बात को हम भली भांति जानते हैं। इस बात पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और हमने देखा था कि किस तरीके से दाऊद एक राजा होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका जो जीवन था वो हमेशा
जो उनके जीवन में परिस्थितियाँ थी वो हमेशा बिगड़ी हुई थी, और हमने देखा कि वो किस तरीके से अपने जीवन में उन्होंने कष्टों को और सब बातों को सहा, और उसमें भी वो किस तरीके से अपने परमेश्वर पर अपने ईमान को लाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो मेन आधारित है पहला शमूएल उसका जो 30वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें, और उसमें भी हमने 6ठी आयत को जो है वो हमारी की वर्स है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि जब दाऊद ने इन बातों की चर्चा सुनी कि वहाँ के लोग उस पर पथराव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 6ठी आयत के अंतिम भाग में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करा और उसने हियाव बांधा। हालेलुया। मुसीबत के समय पर आप और मैं क्या करते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके चारों ओर निराशा है, जब आप मुसीबत से घिरे हैं और आपका मन टूटा हुआ है, आप टूट चुके हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में सेम हालात दाऊद अपने जीवन में देख रहा है। और ऐसी परिस्थिति में दाऊद जो है, जब सुन रहा है इन बातों को कि उस पर पथराव की बात चल रही है, उसको मार डालने की बात चल रही है, सारी बातें उसके अगेंस्ट हो चुकी हैं, ऐसे समय पर दाऊद के लिए अंतिम 6ठी आयत के अंतिम भाग में दाऊद ने कहा, परंतु लिखा है वहाँ पर, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा। और जब उसको परमेश्वर का स्मरण आया कि मेरे साथ चाहे कोई ना हो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है और वो मुझे लिए फिरता है, उसने मुझे बल सामर्थ शक्ति दी है, और उसने कई युद्ध परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा उसने जीते हैं। उसने जंगली जानवरों को परमेश्वर से बल पाकर मारा है। उसने अद्भुत कामों को अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से होते हुए देखा है। उसको स्मरण आया कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जिसने मेरा अभिषेक किया है, जिसने मुझे चुना है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। मुसीबत के समय पर दाऊद ने क्या किया, हमने इस बात को पहले एपिसोड में देखा था, और आज हम देखने जा रहे हैं दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को कैसे दृढ़ किया। दाऊद ने अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा में कैसे दृढ़ किया। हालेलुया। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को दृढ़ करने का अर्थ क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास में मुश्किल समय में दाऊद द्वारा लिखे गए कुछ भजनों पर विचार करना मुझे मददगार लगा। अगर आप दाऊद देखिए, अगर हम इस बात को कहें कि अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को दृढ़ करना, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है। तो अगर आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढेंगे तो आप देख सकते हैं भजन संहिता में दाऊद ने बहुत से भजनों को लिखा है, और वो भजन जो उसने लिखे हैं वो उसके विपत्ति के समय में लिखे गए भजन हैं। और उन भजनों के द्वारा आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को कैसे दृढ़ किया। ये बात आप और मैं जान सकते हैं। देखिए, मुसीबत के समय में दाऊद ने अक्सर भजनों की रचना की है। अर्थात एक चीज़ मैं आपको आज चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये है, देखिए, जो हार्ड टाइम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं या जो मुसीबत आप और मैं देख रहे हैं, उस मुसीबत में परमेश्वर आपसे बातें करता है। और ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। देखिए, परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भजनों को लिख सका, और ऑलमोस्ट अभी तक 58 मैं भजन परमेश्वर के लिए लिख चुका हूँ। अब बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर सही मौके पर उन भजनों को रिकॉर्ड करने में और आप तक पहुँचाने में मेरी सहायता करे। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो दाऊद ने मुसीबत के समय पे कई भजनों की रचना की, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ में भी कर चुका कि जब मुझे लोगों ने त्यागा हुआ, तुच्छ जाना, जब लोग मेरी कदर नहीं करते थे, मतलब मुझे त्याग दिया गया था, मतलब मुझसे मुंह फेर लेते थे, मैं अगर उनके सामने आ रहा हूं तो वो कट जाते थे। ऐसे समय पर
परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया। और जब मैं इन बातों को अकेले में बैठ के विचारता था तो मैं बहुत टूटता था, मैं बहुत इन बातों से जूझता था और मुझे बड़ा बुरा लगता था कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि ये मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं उन समय पर बैठकर जब अपने परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करता था, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे प्राप्त होता था, मैं उन्हें अपने वचनों, अपने गीतों के माध्यम से उन्हें ढाल देता था। और परमेश्वर ही ये धुन देता था, ये परमेश्वर ही मुझे ऐसे भजनों को रचने में मेरी सहायता और मदद करता। क्योंकि कई बार उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं कोई बैठ के गाना बनाऊं, पर वो मुझसे आज तक नहीं हो पाया। मैं आज तक अपने आप से बैठकर कभी भी कोई गाना नहीं बना पाया, पर वो एक क्षण, वो एक पल, पता नहीं क्या ही वो अजीब बात, अलौकिक टाइम वो होता है, डिवाइन टाइम वो होता है, जब परमेश्वर क्विकली एकदम से अपने आप का आपको मुझ पर प्रकट करता है और विद इन 2 और 3 मिनट्स पूरा गाना बनकर तैयार हो जाता है। और ज़रूर से परमेश्वर अनुग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में उन गीतों को मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ में साझा कर सकूं। प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु इन गीतों को रिकॉर्ड करने में मेरी सहायता मदद करे और जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो सके। और एक चीज़ मैंने ये जानी कि जब मैं भी मुसीबत में था, जब मैं परेशानी में था, जब मैं क्लेश में था, एक समय था जब मैं 13-14 साल का था और मेरे पापा जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए। और जब मैं लोगों के मतलब अपने फ्रेंड्स को उनके फैमिली के साथ में देखता था, अपने उनके पेरेंट्स के साथ में कंप्लीट फैमिली को देखता था, मुझे बहुत दर्द होता था। मतलब मैं अंदर ही अंदर बहुत इस चीज़ को महसूस करता था कि मतलब मैं अपने पापा को बहुत मिस करता था। और ऐसे समय पर जब मैं निराश, हताश और उदास हो जाता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी छत उठ चुकी है, उस समय पर परमेश्वर मुझे स्मरण कराता था, तेरे साथ मैं हूँ। और सच बता रहा हूँ प्रियो, इन मुश्किल हालातों में, इन मुश्किल समय में मैं इस बात को समझ पाया कि आपको दुनिया छोड़ दे, आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। मेरी माँ ने हम सभी को बड़ा मैं और मेरी 2 बहनें थी, हम सभी को उन्होंने बड़े अच्छे से पाला और अब तक वो संभाल रही हैं। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बट एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन बातों को जब महसूस करता था, जब मैं इन बातों का सामना करता था, इनको देखता था, मैं टूटता था, दिल ही दिल में टूटता था। मैं कई बार मैं अपनी पेरेंट्स के मतलब मम्मी और अपनी बहनों के सामने इन बातों को जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि घर का बड़ा हूँ। मुझे ये लगता था कि अगर मैं इनके सामने रो दिया या मैं अगर इनके सामने रोने लगा तो उनकी भी हिम्मत टूटेगी। मैं अकेले में जाकर बाथरूम में बहुत जो भी दिल में रहता था उस बात को मैं आंसुओं में निकाल देता था। और जब मैं घर में अकेला होता था, मेरे पास एक गिटार था, मम्मी ने उस समय मुझे दिलाया था, उसकी भी एक अनोखी ही टेस्टिमनी थी। मैं उस गिटार को मैंने कहीं से कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखा, मैं उस गिटार को बजाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगता था और परमेश्वर मुझे गीतों से भरने लग जाता था। और कई ऐसे गीत परमेश्वर ने मुझे उन समय में दिए जब मैं अकेलेपन में था, जब मैं टूटा हुआ था, मैं मुसीबत में था। हालेलुया। और यही सेम बात आपको और मुझे दाऊद के जीवन से भी सीखने के लिए मिलती है। और इसमें एक बहुत गहरा प्रकाशन है कि जो आपका मुसीबत का समय है वो एक्चुअल में आप उसको जब देखेंगे आत्मिकता में, तो वो एक्चुअल में आपके लिए आशीष का समय है, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर उस समय पर अनुग्रह करता है और वो अपना एक डिवाइन प्रेजेंस, एक अलौकिक उसकी उपस्थिति आप उस समय अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। और आपको फील होता है कि नहीं, चाहे कुछ नहीं है उसमें भी सब कुछ है, क्योंकि यहोवा, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मुसीबत का समय टूटने का नहीं है,
मुसीबत का समय परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करने का है। मुसीबत का समय आप घबराने का नहीं है। मुसीबत का समय परमेश्वर की उस अलौकिक उपस्थिति से भरने का है। हालेलुया। और प्रियो, जब दाऊद भी संकट में पड़ता था तो वो एकांत में रहता था, अकेलेपन में होता था, वो कई भजनों से परमेश्वर का धन्यवाद करता था। उसने अपने अकेलेपन में, अपने टूटेपन में उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और आत्मा से परिपूर्ण होके उसने कई भजनों को लिखा, जो भजन आज आपके और मेरे आत्मिक उन्नति के कारण हैं। जब हम उन भजनों को गाते हैं हम आत्मा में भर जाते हैं। हालेलुया। मुसीबत का समय आपके लिए बुरा नहीं है, क्लेश का समय आपके लिए और मेरे लिए बुरा नहीं है, पर ये वो समय है जिसमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में प्रकट करता है। जब आप अपना ईमान, जब आप उससे पूछने लगते हैं प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु क्या मैं अकेला हूँ, तब वो दिलासा देने के लिए आपके पास आता और कहता नहीं बेटा तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है जो हम सीख सकते हैं अपने इस दाऊद के जीवन के द्वारा। मुसीबत के समय में दाऊद ने अक्सर भजनों की रक्षा की। शाऊल द्वारा पीछा किए जाने पर उसने भजन संहिता 59 लिखा। हालेलुया। आप देखिए, जब शाऊल राजा दाऊद को घात करने के लिए उसका पीछा कर रहा था, उस समय दाऊद ने भजन संहिता 59 लिखा। और देखिए, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए भजन संहिता 59 और उसकी पहली 4 आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठा होते हैं। ये वे शाऊल के लिए कह रहा है कि तो भी बलवंत लोग मेरे लिए इकट्ठा होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यह देख। ये मुसीबत के समय है जब शाऊल जो है वो दाऊद का पीछा कर रहा है उसे घात करने के लिए, और अपने संकट के समय में दाऊद इस भजन को लिख रहा है और वो केवल एक बात को कह रहा है कि परमेश्वर मेरा उद्धार कर, ये लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे तू बचा, क्योंकि तू ही मेरी सुरक्षा है, क्योंकि तू ही मेरी ढाल और झिलम है, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है, क्योंकि तू ही है जिसमें मैं पनाह पाता हूँ, क्योंकि तू ही है जो मुझे अपने पंखों में घेर लेता है, ओ मुझे सारी हानियों से बचाता है। और प्रियो, विश्वास कीजिए, ये मुसीबत का समय आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का और उसकी उपस्थिति से मामूर होने का समय होता है। प्रियो, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि देख वे मेरी घात के लिए लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है। इसमें दाऊद का कोई दोष या पाप नहीं था, क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मारा और लोगों ने उसकी प्रशंसा करना स्टार्ट की, और जब उसने प्रशंसा करना स्टार्ट की तो शाऊल के मन में जलन उत्पन्न होने लगी दाऊद के अगेंस्ट, और इस बात के लिए वो इतना जल उठा कि उसने इस बात को जान लिया कि भाई मैं दाऊद को घाती कर देता हूं, मैं उसको मार डालता हूं। और वे उसके पीछे लग गए उसको घात करने के लिए, और उससे बचने के लिए जब दाऊद जंगल में छिपा तो वो इस भजन को लिख रहा है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझे इन हत्यारों से बचा।
इन बुरे लोगों से बचा, इन बलवंत लोगों से बचा जो इकट्ठे हो गए हैं कि मुझे घात कर सके। प्रियो, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर उस मुसीबत से 100 गुना बड़ा है, जो आपको उस मुसीबत से छुड़ा सकता है। विश्वास ईमान दाऊद के समान हमें भी अपने परमेश्वर पर करना है। जब मुसीबत आ घेरे, जब परेशानियां आ जाएं, कहीं मत जाएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके सामने घुटने टेक दें और कहें, परमेश्वर मैं सब कुछ अपना तेरे को समर्पित करता हूँ। उसकी मामूरी आपको छू लेगी, उसकी उपस्थिति आपको छू लेगी और आप एक अलौकिक हिम्मत को और एक अलौकिक शांति को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। प्रियो, उसके आगे जब गाद में कैद किया गया तो उसने भजन 56 लिखा। जब उसे कैदी बना लिया गया तो देखिए, उसे भजन 56 में उसकी पहली 2 आयतों को हम देखते हैं। प्रधान बजाने वालों के लिए, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं, संकट में हैं। उसे कैदी बना लिया गया है और उस कैद में रहते हुए भी वो गाद में इस भजन को लिख रहा है। और कहां पर फोकस्ड है? परमेश्वर पर। हालेलुया। प्रियो, ये एक ऐसी बात है जो आपको और मुझे चेताती है कि हम परमेश्वर में बढ़ जाएं, ईमानदार रहें और मुसीबत के समय पर किसी और को नहीं निहारे पर अपने परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। हालेलुया। तीसरी बात, अबशालोम से भागकर उसने भजन 3 लिखा। देखिए, भजन संहिता 3 उसका पहली 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 3 उसकी पहली 2 आयतें क्या लिखा है? सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरा विरोध उठाते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। जब अबशालोम अपने पिता को घात करने के लिए तैयार हो गया, अर्थात दाऊद को मारने के लिए वो ढूंढ रहा था, और तब दाऊद वहां से भागा, तो इस बात को लिख रहा है कि मुझे सताने वाले बहुत हो गए हैं। और क्या कह रहा है? देखिए, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, इसे परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। और वो घमंड करते हैं कि इस बात से कि परमेश्वर उसको नहीं बचा पाएगा। और वो तीसरी आयत में देखिए क्या कह रहा है? परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी ढाल है और तूने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। और लिखा है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तू मेरी महिमा का कारण है। यीशु मसीह हमारी महिमा का कारण है। अगर आप को कोई नीचा दिखा रहा है, उस बात को भूल जाएं, क्योंकि आपको महिमा देने वाला आपका परमेश्वर है। और मैं आपको आज एक बात फिर से चेताना चाहता हूं। देखिए, दुनिया आपके पीछे क्यों ना लग जाए, कितने ही आपकी नामधराई या आपके लिए झूठ बोल बोल कर कितनी ही बुरी बातें वो क्यों ना कर लें, पर अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आप महिमा पाएं, तो आपको महिमा पाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्रियो, आपको ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि आपकी उन्नति हो, तो उस उन्नति को कोई भी आपके अगेंस्ट में आकर नहीं रोक सकता है। हालेलुया। और क्या कह रहा है? तू मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है।
हमें सर झुकाकर जीने की नहीं, सर उठाकर यीशु मसीह में जीने की ज़रूरत है। हमें शर्मिंदगी में जीने की नहीं, हमें शोभायमान होकर यीशु मसीह में जीने की ज़रूरत है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपका और मेरी ढाल है। उसने हमें घेर रखा है। मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना है, इस मुसीबत को कह दे, मेरा यहोवा तुझसे बड़ा है, और इन सब बातों से छुड़ाने में वो मेरे लिए सक्षम है। हालेलुया। प्रियो, जान लीजिए, यहोवा आपकी ढाल है। मुसीबत के समय दाऊद ने विश्वास अपने परमेश्वर पर किया। हालेलुया। और हम चर्चा कर रहे हैं दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को कैसे दृढ़ किया। उसने इस तरीके से दृढ़ किया कि जब मुसीबत उसके सामने थी, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और अपना विश्वास परमेश्वर पर बढ़ाया और परमेश्वर से सहायता मांगी, और हर बार परमेश्वर ने उसे उन सारी विपत्तियों से, मुसीबतों से बचाया है। हालेलुया। हमारी सहायता परमेश्वर है। हालेलुया। और दाऊद खुद अपने भजन में लिखते हुए कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से होगी, मेरी सहायता पर्वतों से होगी। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सहायता वहाँ से ही होगी। हालेलुया। हम मुसीबत में अपनी आंखें किस ओर उठा रहे हैं? दाऊद ने कैसे अपने आप को इतने विश्वास में दृढ़ किया? क्योंकि वो मुसीबत में अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठा रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर उसे हर बार बचाकर उसके मस्तिष्क को ऊंचा कर रहा था, उसे महिमा दे रहा था। हालेलुया। कितनी अद्भुत और अनोखी बात है, कितना बड़ा प्रकाशन है जब लोग आपकी नाम धराई करें, आनंदित और मगन हो, क्योंकि आपको महिमा देने वाला और आपके सर को ऊंचा करने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, ये दुनिया है और दुनिया में 100 बातें हैं, और ये 100 बातें, क्योंकि भजनकर्ता खुद कहता है कि जिस दिन मनुष्य का प्राण निकलता है, उसकी सारी कल्पनाएं भी उसके साथ में नष्ट हो जाती है। तो लोगों ने चाहे कितनी भी बुरी कल्पनाएं आपके लिए गढ़ रखी हो, आपकी नाम धराई के लिए गढ़ रखी हो, आपको गिराने के लिए गढ़ रखी हो, उन सब बातों पर परमेश्वर आपको महिमा और आपके मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा के जंगल में छिपकर उसने भजन 63 लिखा। हालेलुया। देखिए, अगर आप इस पूरे भजन 63 को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए, मैं फिर भी उसकी कुछ आयतों को पढ़ता हूँ। लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्रस्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यहूदा के जंगल में छिपकर वो संकट में घिरा है, वो परेशानी से लिप्त है और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, छिपा हुआ है, अकेलेपन में है, कोई संगी साथी नहीं है। और यहाँ भजन लिखते हुए इस बात को कह रहा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। संकट में है, क्या आप और मैं ये बात कह सकते हैं? संकट में हम घबरा कर टूट जाते हैं। यही तो सीखना है कि वो ऐसे कैसे कर पा रहा, क्योंकि उसने अपना ईमान, क्योंकि उसने अपना विश्वास उस परमेश्वर पर रखा है। याद करें, पहला शमूएल 30वां अध्याय उसकी 6ठी आयत लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करा और हियाव बांधा। हालेलुया। यहाँ पर भजन 63 में भी जब जंगल में
हैं, अकेलेपन में हैं, सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, मुसीबत है, क्या कह रहा है? परमेश्वर को स्मरण कर रहा है और क्या कह रहा है? कह रहा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखूं। अकेलेपन में है, इस भजन को लिख रहा है। इस भजन में लिखते हुए क्या कह रहा है कि मैं जैसे सूखी भूमि प्यासी होती है, वैसा मैं तेरे लिए प्यासा हूं। मेरा शरीर तेरे लिए अति अभिलाषी है। और क्या कह रहा है कि मैंने तेरा दर्शन पाया है। यहां पर वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। यहां पर उसको दर्शन मिला है, उसने दर्शन को पाया है। और क्या लिखा है कि तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखो, कि वो उस सामर्थ्य को और महिमा को देख सके जो एक्चुअल में परमेश्वर में है। और फिर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस जीवन से भी उत्तम हमारे परमेश्वर की करुणा है। और उसकी करुणा ये है कि वो आपको मुसीबत में नहीं छोड़ता, वो आपके संग है। मुसीबत का समय, अकेलेपन का समय, एक बार और एक प्रकाशन परमेश्वर के सामर्थ्य को और पवित्र स्थान पर दृष्टि करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब दाऊद जंगल में छिपकर इस भजन को लिख रहा है, अकेलेपन में है, इस बात को वो आपको और मुझे सिखा रहा है। और हम सीख सकते हैं, अकेलेपन का समय, मुसीबत का समय आपके लिए और मेरे लिए व्यर्थ समय नहीं है, घबराने का समय नहीं है, बल्कि दृढ़ और मजबूत हो जाने का समय है और परमेश्वर के पवित्र स्थान पर दृष्टि करने का समय है। उसके सामर्थ्य और उसकी करुणा को देखने का समय है। हालेलुया, क्योंकि इस जीवन से भी उत्तम, हालेलुया, रबसाटा खा, उस परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी आयत में कहता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, क्योंकि मेरे मुसीबत में तू मेरी ढाल है। चाहे सारी दुनिया छोड़ दे, सगे संबंधी छोड़ दे, तू ना छोड़ेगा, तू ना त्यागेगा। और इसीलिए मैं अपने हाथों को उठाकर जीवन भर तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम कितने भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाएं, दाऊद के जीवन से इस बात को सीख सकते हैं। अकेलेपन का जीवन, ये अकाल पड़ा हुआ जीवन, ये निर्लज भूमि जिस पर किसी की कोई उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ हो पाएगा, इसी ही को तो परमेश्वर यूज कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को कैसे दृढ़ किया? ऐसे दृढ़ किया कि अपने अकेलेपन में वो यहोवा पर विश्वास कर रहा है। अपने अकेलेपन पर, अपने मुसीबत में वो परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा है। प्रकाशन की बात ये है कि जब आप अकेलेपन में होते हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान को आप निहार पाते हैं, परमेश्वर के अलौकिक शांति को, परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य को, उसकी करुणा को, उसकी दया को निहार पाते हैं। घबराए ना, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इन स्रोतों से हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में स्वयं को दृढ़ किया। हालेलुया। देखिए, जो अभी हमने पढ़ा भजन 56 से हम सीखते हैं कि दाऊद अपनी सहायता के लिए परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है।
वो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है। आप भजन 56 मेरे साथ में निकालें और उसकी 3 और 4 आयत को अगर आप पढ़ें तो लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर अपने भरोसा रखा है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आप जब मुसीबत में हैं, जब आप डर में हैं, जब क्लेशों को देख रहे हैं, ये आपके भी मुख के शब्द बन जाएं कि मैं नहीं डरूंगा, और जब मैं डरूंगा तो मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है। और उसकी 9वीं और 11वीं आयत में क्या लिखता है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ हालेलुया। क्या कहता है कि जब मैं पुकारूंगा यहोवा मेरी सुनेगा और मेरे शत्रु पलटेंगे, वो फिर जाएंगे, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही तो परमेश्वर है, आपका और मेरा जीवित परमेश्वर है, जो हमारे शत्रुओं को फेर डालता है। हालेलुया। कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें फेर देगा। हालेलुया। विश्वास रखना है, मजबूत रहना है। भजन 59 से हम सीखते हैं कि दाऊद ने उसकी मदद के लिए परमेश्वर की स्तुति करना जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प किया कि जब वो क्लेश में है, जब उसकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, वो 59 वर्स में क्या 59 चैप्टर में क्या कह रहा है भजन संहिता के, जो हम भी पढ़ा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और अपने हाथों को उठा के करूंगा। क्योंकि परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। और उसके बाद में भजन 63 से हम देखते हैं कि दाऊद ने अकेलेपन के अपने समस्या पर विजय प्राप्त की। और देखिए, अगर आप 63 और उसका वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे तो क्या लिखा, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्लज उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। स्तुति और प्रार्थना वो कर रहा है, परमेश्वर का वो खोजी हो चुका है। उसके बाद में अगर आप 3 और 4 को पढ़ेंगे, 3 से 5 को पढ़ेंगे तो वहां पर वो स्तुति और प्रार्थना कर रहा है। क्या लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। और मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना और स्तुति कर रहा है। और भजन संहिता उसका 63 और उसकी 6वीं और 7वीं आयत देखेंगे तो प्रभु का ध्यान कर रहा है। अब वो देखिए क्या लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है कि मैं अपने मुसीबत के समय पे तुझ पर ध्यान करूंगा, कहीं और नहीं, क्योंकि तेरे पंखों की आड़ में तूने मुझे घेर लिया है और तू छुड़ाने वाला ठहरा है, तू मेरा बचाने वाला ठहरा है, और इसलिए मैं जय जयकार करूंगा। हालेलुया। हम इन में से प्रत्येक स्तोत्र में दाऊद मूल रूप से एक ही बात कह रहा है, और वो इस बात को कह रहा है, संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया। उसकी स्तुति करने और उससे प्रार्थना करने के द्वारा उसके निकट रहें। कितनी भी मुसीबत क्लेश क्यों ना हो, हमने दाऊद के जीवन से देखा कि दाऊद जब अकेलेपन में था उसने भजनों को लिखा। परमेश्वर आपको आपके मुसीबत के समय पर अपनी अलौकिक शांति से भरते हैं, वो उस प्रकाशन को आपको देते हैं ताकि आप उससे मामूर हो जाएं।
संकट के समय पर, मुसीबत के समय पर घबराएं, निराश और किसी और पर ध्यान ना रखें, पर केवल और केवल यहोवा यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करो और तुम बलवंत हो जाओगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारी सहायता करता है। देखिए भजन संहिता 63 वर्स 8 वर्स 8 देखिए क्या लिखा है। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तू तो अपने दाहिने हाथ में थाम रखता है। यहोवा ने आपको थामे रखा है, और जब उसने थामा है तो वह आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को दृढ़ किया, आपको और मुझे भी दृढ़ करने की ज़रूरत है। हमारे मुसीबत के समय पर परमेश्वर पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और हिम्मत बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके संग है। उसने अपने धर्ममय हाथ में आपको थाम रखा है। और जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको थाम रखा है, तो किसकी मजाल है जो आपको छू सके। हालेलुया। आपको किसका भय है जब आपको आपके यहोवा ने अपने धर्ममय हाथ में थाम रखा है। दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं। और अगर अपने जीवन के अकेलेपन से गुजर रहे हैं, मुसीबत का सामना कर रहे हैं, प्रियो, आपको अवेयर करना चाहूँगा, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर भरोसा रखें, उसकी नज़दीकी और उसकी हुजूरी में बैठें। विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर अपनी अलौकिक सामर्थ को आप पर उंडेलेगा। वो आप पर प्रकट करेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। वो अपनी उस प्रेजेंस से, डिवाइन प्रेजेंस से आपको भरेगा, आपको ढाढ़स, हिम्मत और शांति प्रदान करेगा। हियाव बांधे, स्मरण करें, परमेश्वर आपके साथ है। दाऊद ने जिस तरीके से इन सारी मुसीबतों पे विजय पाई, आप और मैं भी पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा, यहोवा पर भरोसे के द्वारा। हालेलुया। इस प्रकार दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर यहोवा में दृढ़ किया और प्रभु की सहायता से अपनी समस्याओं का सामना करने और उन्हें दूर करने में सक्षम था। आज हमारे बारे में क्या, मुसीबत के समय क्या हम दाऊद के उदाहरण को अनुसरण करते हैं? इस लाइन के साथ कुछ विचारों पर विचार करें। हालेलुया। तो आज मैं इस एपिसोड की एंडिंग आपके साथ में एक प्रश्न के साथ में छोड़कर जा रहा हूं कि जब हम मुसीबत में हैं, जब हम क्लेश में हैं, दाऊद ने जिस प्रकार से उन सारी मुसीबतों पर विजय पाई, क्या आप और मैं पा रहे हैं? और अगर नहीं पा रहे हैं तो प्रियो, बदलाव की ज़रूरत आपको और मुझे है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमारा जो तीसरा एपिसोड होगा, उसका जो टाइटल होगा और जो अंतिम भाग होगा हमारा इस पूरे सीरीज़ का, वो होगा आज हमारी समस्याओं से निपटना। एक महत्वपूर्ण बात होगी जो हम आने वाले दिनों में एक साथ एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे और परमेश्वर की बातों को सीखेंगे, समझेंगे कि आज हम जिन समस्याओं में हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं। हालेलुया। और प्रियो, आइए अब हम अंत में कुछ क्षण प्रार्थना और आराधना में जाएंगे और फिर हम आज के अपने इस वचन को समाप्त करेंगे, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और मैं आप सभी से आशा करूंगा कि आप ज़रूर से, आशा करता हूं कि आप ज़रूर से इन वचनों के द्वारा आनंदित और मगन होंगे। आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ पाएगा। आप कृपया करके प्लीज़ मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा, ताकि मैं परमेश्वर में बना रहूं और परमेश्वर के ऐसे ही वचनों को आपके साथ में साझा करता रहूं। और प्लीज़, अगर आपको ये वचन प्रोत्साहन देते हैं, आपके लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो इन्हें अपने तक सीमित ना रखिएगा, इन्हें सबके साथ में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो हमारा YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा आशीष को पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ क्षण बस प्रार्थना में जाएंगे और आराधना करते हुए हम अपने इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे।
धन्यवाद देने प्रभु हम आए हैं, अपने हाथ उठाकर होठों पे स्तुति लेके धन्यवाद देने प्रभु हम आए हैं, प्रभु हम आए हैं, प्रभु हम आए हैं, धन्यवाद देने प्रभु हम आए हैं, प्रभु हम आए हैं, प्रभु हम आए हैं, धन्यवाद देने प्रभु हम आए हैं, प्रभु हम आए हैं, प्रभु हम आए हैं। ओ प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पूरी आशीष के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी सामर्थ्य और अपने बल से हमें आज भरा है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो वचन हमने पढ़े, सीखे और समझे हैं, जो प्रकाशन इन वचनों के द्वारा आपने हमें दिया है प्रभु, इनसे हमें सहायता मिली है। इनके द्वारा प्रभु हमारा भरोसा, हमारा विश्वास बढ़ा है प्रभु। और प्रभु यस खुदावंद, जैसे दाऊद ने अपने मुसीबत के समय में, अपने अकेलेपन में खुदावंद आप पर अपना भरोसा रखा, ओ प्रभु हम भी अपना ईमान और अपना भरोसा रख सकें और खुदावंद आपकी ओर निहार सकें। और प्रभु हम भी ये कह सकें कि खुदावंद यीशु मसीह जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा है मेरे प्यारे प्रभु। ओ प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे संग हैं प्रभु। आपने हमें अपने पंखों के द्वारा प्रभु घेर लिया है। आपने हमें पूरे चारों ओर से प्रभु अपनी ढाल के समान हमारी सुरक्षा कर रहे हैं प्रभु। प्रभु मैं हर एक उस भाई और बहन के लिए विनती और प्रार्थना करता हूं जो प्रभु अपने जीवन के सूखेपन से, जो अपने जीवन में मुसीबतों का सामना कर रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु ये वचन, ये आपका जीवित कलाम आज उनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए और इन वचनों के द्वारा खुदा वो आप में प्रभु अपने ईमान को और अपने विश्वास को बढ़ा सके मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु जो इंसान से संभव नहीं वो यीशु मसीह आपसे संभव है। ओ परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया को उन सभी भाई बहनों के ऊपर मांग लेता हूँ प्रभु। उन्हें ढाढ़स और बल और सामर्थ्य से भरें, अपना अलौकिक प्रभु शांति और प्रभु अपनी सामर्थ्य उनके जीवन में उंडेलें। ओ प्रभु उनकी रक्षा और मदद करें और सहायता करें मेरे प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद, अपनी उपस्थिति से मामूर किया इसके लिए धन्यवाद, अपने प्रकाशन दिया इस बात के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु हम इस सीरीज को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं और प्रभु हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष को मांग लेते हैं प्रभु। प्रभु दया और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया को चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु संसार के लोभ लालच और बहिलिये के जाल से बचा प्रभु। हमें भटक जाने से और खो जाने से बचा लेना प्रभु। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और प्रभु हमें अपनी हुजूरी और मामूरी से भर प्रभु। प्रभु इस विनती को यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जल्दी हम अपने तीसरे एपिसोड में मिलेंगे। जब तक आप सभी प्रभु यीशु में दृढ़ और मजबूत बने रहें। आमीन।